टाइप्स ऑफ पंप, पंप के प्रकार। पंप के प्रकार के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे साथियों। ओके, अपने जो जनरली अपने जो पंप है उनको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। कितने भागों में साथियों? 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, उनको अपन देखने का प्रयास करेंगे। पहला अपना हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पंप। ओके, दूसरा अपना हो जाएगा साथियों, दूसरा अपना हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन सा पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। और तीसरा आता है साथियों, तीसरा अपना आता है इजेक्टर पंप। इजेक्टर पंप जो अपनी कार्य विधि है ना, वो साथियों अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कार्य विधि पढ़ रहे हैं। ऐसा अपन काम नहीं पढ़ रहे, इसको कहाँ पे काम में लेते हैं। जैसे अपना जोकी पंप है, उनमें सिद्धांत यही लगेगा, तो है ना, उनको अपन काम में कहीं पे भी ले सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? मेन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, कैसे काम करता है अपना पंप, वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं काम क्या, कौन कैसे काम करेगा, ठीक है। बहुत ही शानदार, अब केंद्रीय बल पंप भी बोलते हैं इसको, बहुत ही शानदार। इजेक्टर पंप या फिर जेट पंप बोलते हैं इसको, इजेक्टर पंप। तो ये सारे अपने क्या हो गए साथियों? पंप का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे इन सभी को। पहला हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इजेक्टर पंप या फिर जेट पंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेट पंप भी बोला जाता है, इजेक्टर पंप या फिर जेट पंप। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नाम याद हो ही जाने चाहिए आपको ये तीनों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इजेक्टर पंप। ओके, ये अपना काफी, इसमें काफी टाइप के पंप आएंगे, इसमें काफी टाइप के पंप आएंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हर एक लाइन जो लिखाऊंगा उससे क्वेश्चन निकल के आता है इससे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथियों। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, धनात्मक विस्थापन पंप, धनात्मक विस्थापन पंप। ओके, पहला जो अपना नंबर का पंप है वो साथियों, वो अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में कोई जानता है? तो बहुत ही सीधे शब्दों में अपन कहना चाहें साथियों, तो इसका सीधा सा अर्थ है ऐसे सारे पंप जिनमें जो पानी उठाने की कैपेसिटी है बहुत ही अच्छी होती है, लिफ्टिंग की कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छी होती है, और फोर्स के साथ
फेंकने की कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे सारे पंप जिनकी क्या हो, पानी लिफ्टिंग की कैपेसिटी और पानी फेंकने की कैपेसिटी दोनों ही अच्छी हो, ऐसे सभी पंप क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। कहने का मतलब लिफ्टिंग की कैपेसिटी अच्छी है, इसका मतलब ये हुआ साथियों, ये पंप होते हैं सेल्फ प्राइमिंग पंप। ऐसे पंप क्या होते हैं, सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं, अपने आप पानी की लिफ्टिंग कर लेते हैं, बिना किसी एडिशनल डिवाइस के ये क्या कर लेते हैं, पानी को लिफ्ट कर लेते हैं, अपने पंप आवरण में क्या कर लेते हैं, पानी को लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इस प्रकार के पंप सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं। ओके, सेल्फ प्राइमिंग का साथियों यही मतलब है कि ये लिफ्टिंग की कैपेसिटी होती है, इनकी अच्छी होती है, आराम से ये पानी को क्या कर सकते हैं, अपने आप बिना किसी एडिशनल इक्विपमेंट के ये क्या कर लेंगे, पानी को लिफ्ट करवा लेंगे पंप आवरण में। ठीक है, ठीक है। सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं जो कि बिना किसी प्राइमर के पानी को लिफ्ट कर लेते हैं। ओके, बिना किसी इक्विपमेंट के पानी को लिफ्ट कर लेते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसके भी कई प्रकार हैं, उनको भी अपन जानने का प्रयास करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। धनात्मक विस्थापन पंप के प्रकार, ठीक है साथियों। इसकी बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने लिखा दी कि ये सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं, यही एक इनकी दासू बात है, जिनमें क्या होता है, एक पिस्टन होता है और एक क्या होता है, बैरल या फिर सिलेंडर बोल सकते हैं। उन दोनों के द्वारा ये क्या करता है, पानी को लिफ्ट भी कर लेता है और बहुत ही दबाव के साथ भी फेंक सकता है। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, वो भी अपन देखेंगे। पहले अपन क्या देख रहे हैं, विस्थापन जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसके प्रकार देख रहे हैं साथियों। तो इसमें आता है फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, बुकेट एंड प्लंजर पंप, एंड प्लंजर पंप, और लास्ट अपना आ जाता है साथियों रोटरी पंप। तो हिंदी इंग्लिश में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फोर्स पंप को हिंदी में वैसे बोलते हैं बलयुक्त पंप या फिर फोर्स पंप भी लिखा हुआ होता है, फोर्स पंप या फिर बलयुक्त पंप। इसी तरह लिफ्ट पंप को क्या बोलते हैं, लिफ्ट पंप भी बोलते हैं, लिफ्ट पंप। और अपना नेक्स्ट हो गया बकेट एंड प्लंजर पंप। तो इसी को ऐसे लिखते हैं, कोई थोड़े नए जुड़े हुए हैं बंदे, बकेट एंड प्लंजर पंप।
और इसके साथ ही अपना जो लास्ट बच गया साथियों, इसको बोलते हैं रोटरी पंप, रोटरी या फिर चक्रित पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रित पंप। तो ये अपने किसके प्रकार हो गए? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो फड़ा जिसमें अपने को प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती, उनको ये 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। इनको अपन ने बहुत ही अच्छे से देखेंगे इन सभी के बारे में, लेकिन पहले आप लोग इनको ब्रीफ कर लें और अपन जो नेक्स्ट एक एक करके कल पढ़ लेंगे। ओके, तो ये जो सारी चीजें पढ़ी हैं बहुत ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है साथियों, एक से बढ़ के एक है। पंप की डेफिनेशन बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैंने बताई। मैकेनिकल डिवाइस है और जो लिक्विड है उनको बहने की शक्ति प्रदान करता है, निचले स्तर से उचले स्तर तक पानी को पहुंचाने का काम करता है। ये बाह्य शक्ति हस्तचालित विद्युत मोटर और डीजल इंजन से चलाया जा सकता है। पंप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पंप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पंप, एक अच्छे पंप में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उनके बारे में जान रहे थे। तरल पदार्थों पर दबाव डालने की क्षमता, कम भार वाला, कम रखरखाव और पानी उठाने की क्षमता होनी चाहिए, पानी लिफ्टिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। एक अच्छा पंप क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए साथियों। इसी के साथ अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पंप, अपने जो पंप हैं उनके बारे में। बिल्कुल रोटरी होता है, रोटरी भी होता है, इसी में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही पार्ट है। तो उसके बाद में ये प्रकार पढ़ लिए थे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इजेक्टर पंप। इसके बाद में अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे थे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है सेल्फ प्राइमिंग वाली, और इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक नाम दे देता है कि फोर्स पंप है, कौन से पार्ट में आएगा, कौन से का भाग है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, बकेट एंड प्लंजर पंप और रोटरी पंप। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अपन इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे कल। सारे अच्छे एक करके अच्छे से सभी को पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। आपसे बस एक ही निवेदन है, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है, आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि रियल में अपन ने क्लास ज्वाइन करके बहुत ही शानदार तरीके से अपन लुत्फ उठा रहे हैं लाइव वीडियोज के साथ, ठीक है, तो आप लोग जरूर अपने साथियों को बताएं, जहां पे जो भी आपके बैचमेट रहे हुए हैं उनसे आप लोग जिक्र जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।